अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। लेना है जो भी। तो जनाब, कैसी जा रही हैं रमज़ान शरीफ की तैयारियां? क्योंकि आजकल हर घर में हो रही हैं सफाइयां। और आज मैंने भी पर्दे उतार के सारे वाश वगैरह किए हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि वो तो सब कुछ बैकग्राउंड कैमरे के पीछे सब कुछ हो रहा है, तो मैं उसको बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही, क्योंकि वो इतना सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है और टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह गया। इसलिए फिर आज मेरा मार्केट का भी एक चक्कर लग गया। मैंने सोचा कि चलो कुछ ईमान फातिमा के लिए मुझे जो है वो गर्मियों के कपड़े चाहिए थे। खैर मुझे वो बहुत अच्छे तो नहीं मिले, बस आम घर में पहनने के लिए 4-5 सूट उसके जो है वो मुझे मिल गए, जो मैं ढूंढने के लिए गई थी। और फिर करते करते इंसान को अपना भी दिल करता है, चलो ये देख लेते हैं वो देख लेते हैं। और इसीलिए फिर मैं थोड़ा सा अपने लिए भी यहाँ देख रही थी। तो अच्छी वैरायटी थी, लेकिन दिल को नहीं लग रही थी, बस कुछ पसंद नहीं आई थी। लेकिन यहाँ से भी फिर मैंने एक दुपट्टा शर्ट मैंने यहाँ से, बल्कि दो दो कमीज़ें और दुपट्टे लिए हैं यहाँ से, और हम जो अच्छे लगे हैं। और घर आके हस्बे हाल, जिस तरह हम ख़वातीन का हाल है कि जब हम खोल के उसको तरह तरह के हर जाविये से देखते हैं तो फिर वो पसंद नहीं भी आते। तो इसलिए शापर तैयार है वापसी के लिए कि एक चेंज करवाना है। तो इसीलिए फिर आज की शॉपिंग में वो तो आपसे शेयर नहीं करूँगी, नेक्स्ट जो है ना व्लॉग में करूँगी शेयर ना। तो हाँ, बस यही रूटीन चल रही है। मेरे कोई ख़ास बाहर जाना इतना ज़्यादा बाज़ारों की तरफ, शॉपिंग की तरफ तो नहीं है। वैसे हम हर रोज़ जो है वो वॉक के लिए बाहर जाते हैं, या वैसे मतलब थोड़ा सा जैसे हर शाम ही तकरीबन जो है थोड़ा सा बाहर गुजारते हैं टाइम हम लोग। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो आज टाइटल था मेरे व्लॉग का, टाइटल यही था कि कुकर ने हमारी ज़िंदगी किस तरह से आसान बनाई है। तो वो आप सुन लें मैं जो बोल रही हूँ। तो कुकर ने ना हमारी ज़िंदगियाँ बहुत बहुत इजी कर दी हैं। मतलब हम ख़वातीन के लिए कुकर किसी ख़ास के नेमत से कम नहीं है। मैं क्योंकि अभी बाज़ार से वापस आई थी, और बाज़ार के आने के बाद जो है मैंने ईमान फातिमा के कुछ कपड़े लेने थे, जो कि बिल्कुल भी उसके कैजुअल जो आम इस्तेमाल वाले कपड़े थे वो उसके बहुत छोटे हो गए उसे तेज़ी से ना। तो मैं लेने चली गई, तो वहाँ पे मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया ना। तो अब वापस आई हूँ, तो मैं मज़े से अब इस कुकर के ज़रिए से जो है वो आराम सुकून से मैंने सब कुछ मिक्सी डाला और भून के अभी बस मैं कद्दू पहले पानी इसको दूंगी और पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी। और वाकई में आज मुझे जो है ना कुकर की बहुत ज़्यादा कदर महसूस हो रही है। पहले बहुत कम यूज़ करती थी कुकर, लेकिन वाकई में कुकर बहुत ही बेस्ट है हम ख़वातीन की लाइफ में। बस थोड़ी देर के बाद ही मतलब ये चल पड़ेगा, और 15 मिनट्स के अंदर अंदर मेरा जो देसी चिकन है वो गल जाएगा। और जब वो आधा गल जाएगा 15 मिनट के बाद मैं जब खोलूँगी, तो फिर मैं बस ये कद्दू जो है ये मैं बस अभी काट कूट के रखती हूँ, वो कद्दू रख के मैं इसको अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी। और बुनाई करने के बाद फिर मैं इसे थोड़ा सा मज़ीद शोरबा बना के तो मेरा ये खाना रेडी हो जाएगा दिन का। कुछ टाइम पहले ही मैं एक टीवी पे टॉक शो देख रही थी। उसमें बता रहे थे कि ये देखें अदरक की ये हालात ना, ये अंदर से अदरक यूं ही हुई है। तो अभी ये इस्तेमाल वाली तो नहीं हुई मैं इसके अब किनारे से यहाँ से मैंने मतलब एक जगह से थोड़ी सी ढूंढी है, और वो मैंने अभी सालन में ऐड की है। ये देखें नीली, ये जगह नीली हो रही है। तो मैंने इसके बारे में यही वो मैंने सुना था। मुझे आप भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा जो कोई इसके बारे में नॉलेज रखता है, कि ये जो है ना वो कहते हैं कि इसको ये लोग तेज़ाब में डालते हैं, तेज़ाब में डाल के इसका जो वेट है उसको ये बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं कि ये वजनी हो जाए। और क्योंकि इसका अपना वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, ये हल्के वेट में होती है, तो उनको फ़ायदा नहीं दे रही होती, तो ये इसका वेट बढ़ाने के लिए वो लोग ऐसा जुल्म हम इंसानों पे करते हैं लोग ना, जो भी कोई यानी कि इसको बेचने वाले होते हैं या जो भी। तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी। तो मैं जब अभी तो बाज़ टाइम तो इस तरह होता है, मैं खुद जब जाऊँ लेने के लिए
तो मैं चुन के लाती हूँ। लेकिन बाज़ टाइम तो हस्बैंड भी लेके आते हैं ना, तो उनको तो पता नहीं चलता, तो ये वही लेके आए हैं। तो मैं सोच रही थी कि जो हम बाहर के खाने वाने खाते हैं वो तो इस चीज़ की परवाह नहीं करते होंगे, वो तो इसी तरीके से, ये देखें ऊपर से तो ये बिल्कुल एक अच्छी साफ सुथरा सा पीस लग रहा है। लग नहीं रहा कि इसके अंदर यानी कि ये अंदर से ये यूं होगी ना, ये देखें गली गुली हुई अंदर से ना। तो बड़ा मतलब अल्लाह माफ़ करे, बंदा किस किस चीज़ का परहेज करे और क्या चीज़ ना करे, समझ कुछ नहीं आती बंदे को ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे इस बर्तन को बहुत पसंद किया जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ। तो मुझे ख़ुद भी ये मिट्टी का बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद है जिसमें मैं आटा हर रोज़ गूंथती हूँ। तो ये जो है मुझे फ्री में मिला था, खाना ऑर्डर किया था हम लोगों ने, तो ये खाना जो है इसके अंदर आया था और फिर ये इस तरह की। आज वही अपने रूटीन के काम ही शेयर कर रही हूँ मैं, और आपने सुन ही लिया कि मैं कुकर के कितने फ़ायदे बयान कर रही हूँ। वाकई में इसने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। जब हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में होते हैं, मतलब जल्दी जल्दी में होती हैं हम ख़वातीन, या फिर घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं, तो कुकर ने तो बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हुई हैं। मेरे इन-लॉज़ कुकर को पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। वो कहते हैं जायका सारा चला जाता है, और मतलब मेरी सास अम्मी भी पसंद नहीं करती और बाकी भी मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो पसंद नहीं करते। कहते हैं कुकर से ना सारा जायका उड़ जाता है खाने का। लेकिन जहाँ तक मैं हूँ ना, मुझे लगता है कि जायका थोड़ा सा कुकर बढ़ा देता है ना गोश्त का और इन चीज़ों का ना। तो मैं अक्सर ही जब मैं मतलब अपने लिए जब खाना बनाना हो तो फिर मैं कुकर का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करती हूँ। वरना जो है ना, जब हम घर में होते हैं, वहाँ पे अपने आबाई घर में होते हैं, तो वहाँ कुकर का इस्तेमाल हमें अलाउ ही नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं करता, हम पसंद नहीं करते। ख़ास तौर पे जेंट्स कहते हैं कि कुकर ना ही इस्तेमाल किया जाए ना। तो खैर फिर वो घंटों लग जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, वो धीमी धीमी आंच पे वो रख दो। और ये भी सच है कि उसका भी मज़ा अलग होता है कि बहुत धीमी आंच पे पकाया जाए खाना वगैरह। अभी कुछ दिन पहले ही एक सिस्टर जिक्र कर रही थी, गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम था, तो उनके मैं मैसेज देख रही थी, एक ग्रुप में उन्होंने मैसेज किया हुआ था कि धीमी आंच पे जो है वो रख देती हूँ सुबह सवेरे सालन, तो वो फिर कई टाइम तक 12 बजे तक 1 बजे तक बन जाता है। और वो धीमी धीमी आंच पे जो बनता है बस उसका जायका ही कुछ और होता है। तो ये हकीकत बात है। तो मेरी जो है ना सास अम्मी भी मुझे अक्सर ये बात कहती हैं कि हमारे दौर में इस तरह होता था कि हम लोग जो है वो गोश्त सुबह सवेरे चढ़ा देते थे। गोश्त जैसे ही घरों में आता था तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गलता रहता था, और खाने के टाइम पे जो जाके वो हमारा गोश्त भी गल जाया करता था, और उसका जो टेस्ट था, जो जायका था, वो आज के खानों में बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं हद तक उनकी भी बात बहुत अच्छी और सच्ची होती है, क्योंकि मैं अभी उनके ज़रा ज़्यादा करीब रही तो मैं अमान साहब के लिए यखनी या इस तरह की कोई चीज़ बनाती थी या देसी चिकन वगैरह बनाती थी, तो मैं इसी तरह करती थी कि उनके सामने ही जैसे चढ़ा देती थी, तो वो भी बहुत शौक़ से खाती थी। कहती थी कि ये जो है ना इसका टेस्ट अलग है ना, कि मतलब सारा टाइम वो 5 से 6 घंटे तक वो हल्की आंच पे चीज़ बनती रहे और फिर वो खाई जाए तो उसका अपना जायका होता है। खैर मुझे तो ऐसे लगता था कि वो आग की वजह से जो है ना वो जायका है, आग, लकड़ियों की आग की वजह से वो टेस्ट आता है। तो आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या कुकर पसंद करती हैं यूज़ करना या नहीं पसंद करती, या आपके जो घर वाले हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। और मेरी ये शहज़ादी का ज़रा आप डांस देखें, और ये किस स्टेज पे खड़ी है ये भी देखें कि उसकी जो है वो बाबा उसको भाप दे रहे हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी था, वो बहुत ज़्यादा वीक हुई है। आपने देखा है ना वीडियो में, वो जो अभी गुज़री है, हाल में जो गुज़री है। इधर तो फिर भी कुछ थोड़ी बहुत माशाल्लाह बेहतर सेहत थी, लेकिन उसके बाद इस टेम्परेचर के बाद और वो जो खांसी उसको हुई उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा बेचारी की हालत जो है वो पूरा तकरीबन महीना जो है वो ख़राब रही। और अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए हर किसी के बच्चे को, और किसी की दुआ के तफ़ैल मेरी ईमान फ़ातिमा को भी लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फ़रमाए अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। सुप्रीम वालों का हाल देखें, इतना बड़ा डिब्बा दे दिया और अंदर उसके जो है ना ये बिस्किट रख दिए और लॉलीपॉप के तौर पे, और डिब्बा इतना बड़ा पैक कर दिया। और ऐसे लगते हैं जैसे, मुझे बिल्कुल भी इनका ये आइडिया अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं सुप्रीम लवर हूँ
मुझे उन्होंने पैसे नहीं दिए हुए, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा चाय पसंद है सुप्रीम की। मैं शुरू दिन से मेरी फैमिली को मुझे बस हम इसी पे जो है ना बस फ़िदा है ना। तो आप भी क्या सुप्रीम लवर हैं, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हम वॉक के लिए गए ना, जो मतलब शाम को हम लोग निकलते हैं वॉक पे, तो ये जो है ना बिल्कुल मगरिब का टाइम था और हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। तो फिर भी माशाल्लाह वीडियो तो बड़ी अच्छी बनी, लग नहीं रहा कि ये मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम है। अच्छा, बिल्ली थी एक नीचे खड़ी थी दरख्त के और वो ऊपर की तरफ देख रही थी, और मैं और ईमान फातिमा जो है ना हम उससे खड़े देख रहे थे। हमने बोला कि ये क्यों दरख्त की तरफ देख रही है, आखिर इसे क्या दरख्त पे क्या चूहा चल रहा है जिससे देखने के लिए इतनी बेताब हुई पड़ी है कि ये एक ही आंख बस उसने ऊपर लगाई हुई थी। ये देखें, ये इसका फोकस देखें, ये मुकम्मल तौर पे यानी कि ऊपर देख रही थी। अच्छा, हम इसके बिल्कुल करीब खड़े थे, ये हमें भी नहीं देख रही थी, और हमें जो है ना दरख्त के अंदर पत्तों में ना मज़ीद बिल्लियाँ दिखाई नहीं दे रही थी। हम इसको लेके परेशान हो गए कि ये एक जगह की क्यों बैठी हुई है और क्यों ऊपर देखे जा रही है और परेशान हुए जा रही है। तो जब हमने गौर किया तो पता चला 2 अदद बिल्लियाँ जो है ना, इसकी साथी बिल्लियाँ जो है वो दूसरे घर में कूदने की कोशिश कर रही थी, और ये शायद उनकी सपोर्ट के लिए या पता नहीं क्यों उनके लिए या उनके लिए दुआ कर रही थी कि ये पहुंच जाए तो उसके बाद मैं छलांग मारूं। तो ये कुछ इस किस्म के सीन थे। और ईमान फातिमा अपनी दोस्त अपनी फ्रेंड के साथ, जरनैन के साथ जो है वो पार्क में मस्तियाँ कर रही है, और जरनैन भी इसके आने पे ये इनकी तकरीबन हर 2-3 दिन छोड़ के मुलाकात होती है यहाँ पे, क्योंकि जरनैन का बिल्कुल इस पार्क के साथ में ही घर है। तो ईमान फातिमा का फिर यहाँ पे जो है वो बहुत आना जाना लगा रहता है इस जगह पे, और दोनों की मुलाकात भी यहीं तय होती है। अक्सर फ़ोन पे पहले से ही रब्ता हो जाता है। इनका क्लास फेलो भी हैं, तो फिर इनको एक ही क्लास में पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि ये लोग फिर यहाँ पे मिल भी लेते हैं। उसकी मम्मा और मैं वॉक भी कर लेते हैं, और इस तरह से जो है ना बड़ा अच्छा एक टाइम जो है वो हमारा गुजर जाता है। अल्लाह ताला बस पाक परवरदिगार सेहत दे सबको। तो ये ऐसे तीनों जो है ना सर जोड़े हुए बैठी हुई थी, तो बड़ा ही मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने सीन जो है वो थोड़ा सा वो कर लिया। रमज़ान की तैयारियां इतने ज़ोरों शोर से जारी हैं कि आज मैंने सभी पर्दे जो है वो अपने धोए हैं, और मैं सुबह से धोने पे लगी, और अभी तक मेरे अभी जाके लास्ट थोड़ी देर पहले मैंने ख़त्म किए। और इंशाल्लाह आपसे वो भी चीज़ें जो है वो शेयर करूँगी, लेकिन वो तो सभी कर रहे हैं कुकिंग और ये वो, और मुझे ईमान बुला रही है। इजाज़त चाहती हूँ। व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।